कोई दूसरी बात नहीं। या तो हमारे पास दलील ना हो, हमने कोई उज़र रहने ही नहीं दिया। जो हो ना नबी ना पढ़ ना सकता हो, तो हमने 3 सेमिनार किए, आवाज आ जाएगी। जो आंखों वाला हो मगर उसको पढ़ना ना आता हो तो सुन लेगा। अगर फारसी ना आती हो तो उर्दू हमने। ये है अकायदे दाता गंजे बख्श। तंजीमुल मदारिस भी आंख खोले। तंजीमुल मदारिस के निसाब में अकायदे नस्फी के साथ अकायदे गंजे बख्श को शामिल किया जाए। और हुकूमत, इदारे, औकाफ, ये लिखा है मैंने, लिखा है कश्फुल महजूब से, लिखा है 100% जिम्मेदारी से। कोई एक हरफ भी गलत हुआ जिम्मेदार हूं। लेकिन अब दाता के किसी वजह पर वो बैठेगा जो ये पेपर पास करेगा। ये इमाम बाड़ों में सर्कसों में चक्कर लगा के फिर दाता की मिंबरों पे बैठे आके। ऐसा नहीं होगा। ऐसी धांधली, ऐसी धांधली, ऐसा औकाफ, ऐसा खतीब, ऐसा इमाम, दाता पे धांधली, दाता पे धांधली। लब्बैक लब्बैक एलामिया है, अभी मकाला तो शुरू करना है। एलामिया का 7वां पॉइंट बड़ा काबिल गौर है। सदियों से बड़ी बड़ी बलाएं आई, बड़ी बड़ी वबाएं आई और लोग दाता साहब का रुख करते थे कि ये दारुल शिफा है। मौजूदा हुकूमत ऐसी बला है, उधर कहती है कोरोना का वबा, कोरोना का मर्ज आया, और जहां से शिफा मिलती है वहां ताला लगा देते। कैसी दुश्मनी है इनको लोगों से। ये सदियों का दारू शिफा, जहां से हजारों ने नहीं लाखों ने शिफा पाई। अगर कोरोना से करोड़ों बार खुदा न खास्ता कोई बड़ी बीमारी भी आ जाए, हमारा मुतालबा है दाता दरबार खुला रखा जाए। सबका मुतालबा है दाता दरबार, दाता दरबार, दाता दरबार, दाता दरबार। इसे लॉकडाउन से मुस्तस्ना किया जाए। और मैं छोटा सा बंदा हूं, दावा नहीं करता, लेकिन मैंने जब ये साजिश शुरू हुई थी और हरम के मुफ्ती लेट गए थे, मेरी आज भी वो तकरीर मौजूद है। इंडिया वाले भी बहुत उसको चलाते रहे, बोलते यहां हैं, अब असर कहां कहां होता है। मैंने कहा था कि जिसको 100% कोरोना हो, ऐ हरम के मुफ्तियों, काबा बंद ना करो, मस्जिद नबी बंद ना करो, तवाफ बंद ना करो, हज उम्रा बंद ना करो। तुम्हारी साइंस जिसे कहे कि इसे 100% कोरोना है और इससे 10 किलोमीटर जीने वाला रहे दूर, मैंने कहा उसे मेरे करीब करो, मैं बगल के नीचे दबा के उसे काबे का खुद तवाफ करवाऊंगा। कोई बात ही नहीं। ये जो कोरोना के सामने लेटे हैं, दज्जाल के सामने कैसे खड़े होंगे। ये एलामिया मैंने मीडिया के लिए, जो प्रेस में भी चलेगा और वैसे भी आज सुन्नी प्रेस हर जगह खुद ही मौजूद है। अब मैं मकाले की तरफ आ रहा हूं। मकाला ऐसा नहीं है कि
यानी ऐसी एक होती है ना दवाई कि किसी मोहल्ले के चंद लोग बीमार हैं तो मोहल्ले वालों को दे दी जाए। मकाले की दवाई वो दवाई है कि जो बीमारी पूरी दुनिया पे फैली हुई है, और फिर हक तो तब अदा होता है ना कि बीमारी जब दुनिया में है तो दवाई भी दुनिया में जाए, दुनिया में जाए। और असल यह है कि वो मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था अपने फर्जंद को खत लिखते हुए, ई वक़्त आस दरों में साब के दरी तो वक्त एक पूरा जुल्मत अंबियाए उलुल अज़्म मबूस मी गश व बिनाए शरीयत जदीद मी करत। बेटे कहा कि मसला ये है कि जो हकीम डॉक्टर और तबीब थे जिन्होंने ए बेटे दवाइयां देनी थी वो तबीब खुद बीमार हो गए हैं। ए मेरे फर्जंद अब बहुत बड़े इकदाम की जरूरत है। तो ये जो मकाला मैं पेश करने वाला हूं, मैं कहता नहीं हूं क्योंकि मुझे फिर कहेंगे ये बेअदब है, बेअदब है, लेकिन फतुल बारी के इमाम अस्कलानी के एक फैसले की मतलब ये बात भी मैं बाहवाला कह रहा हूं। तमाम गद्दियों के सज्जादा नशीन जो सुन्नी गद्दियां हैं, जो समझते हैं कि वो सब कुछ पढ़े हुए हैं, वो ठीक है, वरना मैं ये समझता हूं कि उन सब साहबजादों को इस मकाले की क्लास में बैठने की जरूरत है। यानी सिर्फ ये दरस निजामी वालों के लिए नहीं रहा, बीमारी इतनी तेज है, अगर मैं दरस निजामी वालों को ये सिर्फ पढ़ाता रहा, ये 500, ये 1000, ये 10,000 और लाखों करोड़ों हिलाक हो गए तो फिर क्या बनेगा। हाँ मैं ये कह लेता हूं वो साहबजादगान पढ़ना चाहें, मैं खुद जमीन पे बैठूंगा, उन्हें सोफों पे बिठाऊंगा, उनको वुजू भी करवाऊंगा, उनके कदम भी साफ करूंगा, लेकिन मसलक उनको पक्का पढ़ाऊंगा। और ऐसे ही कई खुतबा, कई यानी अक्सर, तो इसलिए ये बहुत लाजिमी सबक है। मैंने हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह के, चूंकि आपका भी यौम विसाल करीब है, उर्स के हवाले से आपके मकतूब शरीफ की सिर्फ 1-2 सत्रों पर मकाला पेश करना है। ये हैं हमारे आबा, ये तो भी एक जिल्द है, अगर किसी के ऐसे हैं तो आए, और जिनके ये हैं वो कम अज कम पढ़ तो ले, वक्त जरूरत काम आएगा। मकतूबात शरीफ जिल्द नंबर 2, इसके अंदर दफ्तरे दोम सफा नंबर 76 मकतूब नंबर 36। अब जिस मकतूब की एक लाइन पर 5-6 घंटे चाहिए वो पूरे और कितनी मुद्दत में पढ़ाया जाए। इसलिए हम तखस्सुस फिल फ़िक़्ह वल अक़ाइद में करते हैं कोशिश कि कुछ ना कुछ हो जाए। बात असल में यह है कि हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ने यह बताना चाहा कि मोहब्बत अहले बैत क्या है, मोहब्बत अहले बैत किन के सीनों में है। यह बात जरूरी है या नहीं? मोहब्बत अहले बैत क्या है और फिर किन के सीनों में है। और जमाना बिगड़े हुए लोग जिसे मोहब्बत अहले बैत कहते हैं, मुजद्दिद साहब ने कहा वो रिफ्ज तो हो सकता है, मोहब्बत अहले बैत नहीं हो सकती। तवज्जो करना, बात मुख्तसर भी याद रखोगे
तो गामे शाह का कोई बंदा तुम्हारी ललकार पे ठहर नहीं सकेगा। दाता साहब का मसलक हो या ख्वाजा साहब का, हाय अफसोस जो नूर से निकल के धुएं में जा गिरे। किस मुंह से आप मकतूब पढ़ेंगे? मुजद्दिद साहब लिखते हैं, खैले जाहिले बायद, खैले जाहिले बायद, परले दर्जे का जाहिल होगा जो अगली बात करे। परले दर्जे का, परले दर्जे का, परले दर्जे का जो अगली बात करे। क्या कि अहले सुन्नत व जमात रा अज मुहिब्बाने हजरत अमीर न दानत, वो परले दर्जे का जाहिल है जो सुन्नियों को मुहिब्बे अली नहीं मानता। जो सुन्नियों को मुहिब्बे अली, बोलो ना, जो सुन्नियों को मुहिब्बे अली, वो परले दर्जे का। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नाम भी जलाली है और ये बंदा शोले उगलता है। इंडिया का चैनल देखो, कहते देखो जलाली शोले उगल रहा है। वो मूत पीने वाले भी कहते हैं शोले उगल रहा है, इधर जूत खाने वाले भी कहते हैं शोले उगल रहा है। अब हमारे मुजद्दिद यूं बोले तो हम फिर कैसे आहिस्ता बोले? वो परले दर्जे का जाहिल है। कौन? जो सुन्नियों को मुहिब्बे अली नहीं मानता। क्या है परले दर्जे का? अगरचे किसी गद्दी पे बैठा हो या गद्दे पे बैठा हो, छोटा हो या बड़ा हो, दाता साहब कहते हैं अगरचे अलामा तू दहर का बेटा हो, अगरचे किसी बड़ी वली का फर्जंद हो, लेकिन अगर कहता यह है कि ये सुन्नी ऐसे ही है, इनको मोहब्बत अली नहीं है, मोहब्बत अली देखनी है देखो, और राफ्तियों में होती है। कुछ ऐसे भी हैं, निशानदेही मैंने की है, जुमले उनके तुम्हें सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें कहना मुजद्दिद साहब का पैगाम भी सुन लो कि हजरत साहब जनाबे पीर तरीकत तुम कमाल दर्जे के जाहिल हो। क्यों? मुजद्दिद साहब ने कहा इसलिए कि तुम कहते हो कि सुन्नी मुहिब्बे अली नहीं होते। सुन्नी मुहिब्बे अली होता है। सुन्नी, और सीना खोल के बोलो, सुन्नी, सुन्नी मुहिब्बे, सुन्नी मुहिब्बे और मुहिब्बे अली, मुहिब्बे अली निस्बत मुसावात की है। निस्बत मुसावात की है। कुल्लो मई युहिब्बु अलिया फहुवा सुन्नियुन व कुल्लो सुन्नियन युहिब्बु अलिया। रोते हैं अरबी पढ़ने को हवेलियां के। सुन्नी मुहिब्बे, सुन्नी मुहिब्बे और मुहिब्बे अली, मुहिब्बे अली। अब देखिए, क्योंकि ये बीमारी हर जमाने में थी, हमारे बड़ों के सामने भी, हमें कुछ और दवाई बनाने की जरूरत ही नहीं, वो ही कुचला दे देते हैं ऐसों को जो रास्ते पे ना आए। आधी बात भी किया मुजद्दिद साहब ने कि वो परले दर्जे का जाहिल है, और साथ कहते हैं वो परले दर्जे का जाहिल है। कौन? मोहब्बत रा मखसूस बरफजा दारद, मोहब्बत रा मखसूस बरफजा दारद। ये फारसी को भी कुछ मुंह मार लिया करो, हमारा बड़ा खजाना फारसी में है। अल्लाह का फजल है, हमने तो भी अपने निसाब में रखी हुई है। अगर कुछ साल गुजर गए तो इन बातों का
जब जिक्र होगा तो बच्चे देखेंगे पता नहीं ये पश्तो से भी कोई परली बोली बोल रहे हैं।